स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से फॉर्म आया है आईटीआई और अप्रेंटिस स्टूडेंट के लिए, और कुछ पोस्टों पर 10वीं पास और कुछ पोस्टों पर आईटीआई और अप्रेंटिस एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और पूरी जानकारी बताने से पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब हम बात करेंगे जो इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट कब है, और आईटीआई कौन से ट्रेड वाले फॉर्म भर सकते हैं, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। ये हम आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लिए हैं, वो आपको हम एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है और यहाँ पर लिखा हुआ है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। और हम नीचे बात करेंगे एज लिमिट, ये देख लीजिएगा इस स्क्रीन पर है। यहाँ पर एज लिमिट जो रखा गया है वो अपर एज लिमिट जो यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लीजिएगा पहले आप लोग। यहाँ पर जो एज लिमिट रखा गया है वो रखा गया है SC ST के लिए 38 और OBC वालों के लिए 36 और EWS के लिए और UR और के लिए है 33 और PWUR के लिए है 43 और PWD SC और ST के लिए है 48 और PWD OBC के लिए 46 और EM मतलब EX-मैन के लिए है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल है उनको इस रूल के हिसाब से आप आवेदन कर सकते हो। आपको एज लिमिट की जो गणना की जाएगी इसके आधार पर की जाएगी, या स्क्रीन पे देख सकते हैं। और बात करते हैं जो पोस्ट की बात है, वो पोस्ट है पहला पोस्ट जो देख रहे हैं ये डिप्लोमा वालों के लिए, इस पर हम बात नहीं करेंगे। जो आईटीआई के लिए फिटर स्ट्रक्चर फिटर के लिए है और जो 34 पोस्ट है। इसमें SC के लिए 1 पोस्ट है और ST के लिए 4 है, OBC के लिए 2 है और EWS के लिए 4 है और UR के लिए 23 है। और जो उनका पे स्केल है वो 15,100 रुपया से 53,000 रुपया है। और ये तीसरा पोस्ट जो है वो RAC वालों के लिए है, जिन्होंने ITI RAC एंड एयर कंडीशन मैकेनिक वाले ट्रेड से किया है, वो कर सकता है। 2 सीट है, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन ये ट्रेड है। और इसमें 4 पोस्ट है। चौथा नंबर पे है जो बिल्डर का है 12 पोस्ट है, और जो 5वां नंबर पे 3G बिल्डर 10 पोस्ट है, और जो 6ठा नंबर पे है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स किया है 16 पोस्ट है। इस पर आवेदन आप कर सकते हैं। और नीचे बात और दिया गया ट्रेड उसके बारे में बात करेंगे। जो 7 नंबर पे दिया गया है इलेक्ट्रिकल है 11 पोस्ट है, और 8 नंबर पर प्लम्बर है 2 पोस्ट है, और जो 9 नंबर पर मोबाइल क्रेन ऑपरेटर है वो 1 पोस्ट है, और 10 नंबर पे है प्रिंटर कम रिकॉर्डर कीपर का है 1 पोस्ट है, और एक 11 नंबर पे है कुक करके उस पर 4 पोस्ट है। और जो नीचे और इस देखते हैं इसमें जो बात किया गया है वो यहाँ पर देखेंगे तो ये सब पोस्टें जो हैं डिप्लोमा वालों के लिए हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। जो 28 नंबर पर पोस्ट है वो ये ट्रेनी बिल्डर हैं, जिनमें 10 सीट है, और जो ट्रेनी जनरल हैं उनके लिए 3 सीट है, और अनस्किल्ड वर्कर के लिए आप देखेंगे तो 20 सीट है। और इनका जो पे स्केल है ये बताया गया है कि पहले इनको ट्रेनिंग पर रखा जाएगा। इनके लिए पहले साल वो 7,000 देंगे, दूसरे साल उन्हें 7,500 देंगे। ये 28 और 29 जो पोस्ट है ट्रेनिंग बिल्डर और ट्रेनिंग जनरल फिटर के लिए, और अनस्किल्ड के लिए तो सेम वही है पे स्केल। और नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो इस डेट पे स्टार्ट होगा 29/3/2022, और जो इसका लास्ट डेट है वो है आपका 28/4/2022 5 बजे तक। और जो आपको इसको प्रिंट आउट भेजना है वो 9/5/2022 तक आप प्रिंट आउट भेज सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। जो पहला पोस्ट है वो डिप्लोमा वालों के लिए है, इसको हम बात नहीं करते हैं। जो दूसरा पोस्ट है वो देख लीजिएगा। इस पोस्ट के लिए आपके पास ITI होना चाहिए। इसमें बताया गया है कि स्ट्रक्चर फिटर के लिए 2 पोस्ट है, जो इसमें ITI और NCVT से आपका नेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रेंटिस का। और जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट पर आपका ट्रेड होना चाहिए स्ट्रक्चर फिटर या जनरल फिटर या सीट मेटल वर्कर होना चाहिए। ये आप लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने ITI के साथ
अप्रेंटिस भी किया है वही करेंगे, जो आवश्यक क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो एक्सपीरियंस भी आवश्यक है, इन्होंने बताया 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर जो बताया कि अनावश्यक है, मतलब आपके पास ये आवश्यकता नहीं, मगर आप अगर किए होंगे तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये इसमें बताया गया अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका माझगांव डाक शिप यार्ड लिमिटेड और कोचिंग शिप यार्ड लिमिटेड जैसी जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर से किए हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यहाँ पर बताया गया है। और ये नीचे 3 नंबर पर जो दिया गया पोस्ट है वो रेफ्रिजरेटर एंड एयर एसी मैकेनिक का है। इसमें भी मांगा गया है आपका जो 10वीं और अप्रेंटिस होना चाहिए, ITI 10वीं के साथ ITI और अप्रेंटिस होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ITI और अप्रेंटिस होना चाहिए। ITI ट्रेड आपका जो होना चाहिए वो AC मैकेनिक में होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक में होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हो। आप इसके लिए या तो आपके पास 10वीं में ITI जो होना चाहिए या तो 10+ NSE सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर 4 नंबर पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर दिखाया गया है जो 4 नंबर पर बेल्डर है उनका 12 पोस्ट है। और ये यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास 10वीं प्लस ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT से, इसमें बताया गया है, अथवा आपके पास ITI होना चाहिए ट्रेड बेल्डर में, तब भी आप ये आवश्यक है, तब आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आवश्यक है, जो 2 ईयर का मांगा गया है एक्सपीरियंस। और इसके बाद इन्होंने जो अनावश्यक है वो यहाँ पर लिखा गया है, आवश्यकता नहीं इसकी, आपको अगर आपके पास ये सब है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको 5 नंबर पर पोस्ट दिया गया है, वो 3G वेल्डर का है, 10 पोस्ट है। इसमें जो आवश्यक क्वालिफ़िकेशन आपका है वो आपके पास 10वीं प्लस आपके पास NCTVT द्वारा NCVT से आपके पास अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अथवा आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए वेल्डर ट्रेड में, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें दिया गया 3G जो वेल्डिंग का ऑथराइज है वो वाला सर्टिफिकेट आपको एजेंसी से होना चाहिए। और इसमें जो आवश्यक क्वालिफ़िकेशन में एक और मेंशन किया गया है, जो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें जो अनावश्यक है वो आपको यहाँ पर देखेंगे तो वो डिसराइवल में करके दिया है, ये अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद आप 6 नंबर पोस्ट पे जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक यहाँ पर दिखेगा, इस पर आपको बताया गया 16 पोस्ट है। इसमें आपके लिए जो आपका ITI होना चाहिए और NCVT से आपका नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और या तो आप यहाँ पर दिया गया है या तो आप केवल ITI किए हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में। और ये आपके पास जो आवश्यक वो क्वालिफ़िकेशन है वो एक्सपीरियंस वाला, वो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आवश्यक है ये। इसके बाद आप जैसे नीचे जाएंगे 7 नंबर पोस्ट पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए आपको बताया गया 11 पोस्ट है, इसमें 11 पोस्ट है, आपको 10वीं प्लस ITI होना चाहिए बस। और आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन में, प्रोजेक्ट में, ये आवश्यक है एक्सपीरियंस। इसको स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। और इसके बाद इन्होंने बताया है कि जो डिसराइबल है, जो अनावश्यक है, वो यहाँ पर लिखा गया, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको जो किया होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो इसमें लिखा है प्लम्बर के लिए जो दिया गया है वो 2 पोस्ट है, यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपको 10वीं प्लस ITI मांगा है प्लम्बर से, और जो को आवश्यक क्वालिफ़िकेशन है वो 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर देखें, इसमें आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस होगा तभी आप आवेदन कर सकेंगे। और जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको ये 9 नंबर पर दिया है मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, इसमें आपके पास 10वीं पास होगा तो आपके आवेदन कर सकते हैं। और हाईवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको 2 ईयर्स का, इसमें यहाँ पर आवश्यक है। और जो नहीं आवश्यकता है वो यहाँ पर आपको दिया गया, इसकी आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर जाएंगे तो आपको 10 नंबर पर दिखा होगा प्रिंटर कम रिकॉर्डर कीपर,
इस पर आपको 10वीं पास है और 6 मंथ का कोर्स करना है आपको कंप्यूटर का, यहाँ पर मांगा है, ये आवश्यक है। और इसके बाद आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें बताया गया। और जो आवश्यक नहीं है वो यहाँ पर मेंशन किया है, इसकी प्रेफरेंस मिलेगी बस आपको। स्क्रीन पर आप पढ़ लीजिए। और ये कुक के लिए है, और कुक के लिए जो है वो 10वीं पास है। यहाँ से 10वीं पास वाले भी आवेदन कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस रखते हो कुक में 2 साल का, वो आवेदन कर सकते हैं। जो इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर में काम किए हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि इस जगह का आप एक्सपीरियंस होगा तभी मान्य होगा। और उसके बाद यहाँ पर ये आवश्यकता नहीं है, इन्होंने बताया है ये आवश्यक नहीं, प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आपको ये मिलेगा, ये 12 नंबर का पोस्ट जो है वो BSc के लिए, इस पर हम बात नहीं करेंगे। और ये डिग्री के नंबर है 13 नंबर, इस पर भी बात नहीं करेंगे हम। स्टोरेज का है जो ITI के लिए और पोस्ट है यहाँ पर, वो हम बात करेंगे, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 28 नंबर पर जो दिया है वो ट्रेनी बिल्डर हैं, 10 पोस्ट इनके लिए है। उनकी क्वालिफ़िकेशन है आप 10वीं पास और ITI होना चाहिए, NCVT से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रेंटिस का। इन्होंने बताया ITI और 10 NCVT का जो सर्टिफिकेट होता है अप्रेंटिस, वो कर सकते, वो वाले आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो 2 साल का ट्रेनिंग पे पहले रखा जाएगा, उस पहले साल 7,000 दिया जाएगा, दूसरे साल 7,500 दिया जाएगा, तीसरे साल आपको जब तीसरा साल आप जब आएगा तो आपको जो परमानेंट कर दिया जाएगा रेगुलर बेस पर, आपको 15,100 रुपये से 53,000 रुपया दिया जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जो 29 नंबर पर दिया है ट्रेनिंग जनरल फिटर के लिए 3 पोस्ट है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है कि आप ITI और NCVT से होना चाहिए, और अप्रेंटिस भी NCVT से होना चाहिए, और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। या तो आप ITI फिटर में किए हों या जनरल फिटर में किए होंगे तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी सेम कंडीशन वही है, पहले साल आपको 7,500, दूसरे साल 7,500, फिर आपको रेगुलर कर दिया जाएगा इसमें 15,100 रुपये से 53,100 रुपये। इसके बाद आप देखेंगे अनस्किल्ड वर्कर के लिए है 30 नंबर पोस्ट पर, जिसमें 10वीं पास है और एक्सपीरियंस आपके पास 1 ईयर का होना चाहिए जो आवश्यक है। और इसके बाद जो ITI किया उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो उसके बाद अब हम बात करेंगे जो आपको यहाँ पर फ़ीस पेमेंट करना है, वो यहाँ पर फ़ीस पेमेंट आपको दिखाया गया है कि आपको जो जनरल है उसको और OBC है उसको 200 रुपया नॉन रिफंडेबल है जो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाना है बैंक से। और इसके बाद जो इसमें बताया गया है कि जो SC ST और PWD है और EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनको फ़ीस पेमेंट नहीं करना है। इसमें बताया गया है कि अगर आप का कोई भी फीस नहीं आया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। बिना फीस एप्लीकेशन का कोई जो भी एप्लीकेशन भरा गया बिना डिमांड ड्राफ्ट अगर भेजा गया तो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसमें बताया गया। और इसमें आपको अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर सब आपको जो लिफाफा होगा उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट नंबर सब आपको मेंशन करना है। इस पर बताया गया है जिस लिफाफे में आपको फॉर्म भेजना है, जो आप ऑनलाइन करेंगे उसका प्रिंट आउट आपको इस लिफाफे में करके भेजना है। और इसमें बताया गया आपकी जो SC ST OBC हैं उनको जो छूट मिलेगा वो PWD ये सब परसेंटेज यहाँ पर बताया गया है कि आपकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से हो गया, यहाँ पर सब दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद नीचे जाएंगे तो आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना है अगर आपको कहीं पर काम किए हैं। तो ये आशा है आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इस पर आपको वीडियो बना के दोबारा बता देंगे और या लाइव सेशन में आके आपको समझा देंगे। और आपको यहाँ पर जाके ये जो आप प्रिंट आउट लेंगे उसको इस पते पर भेजना है। यहाँ पर देखिएगा तो आपको इस पते पर जाना है, भेजना है। और ये पता है CCM या 4A या 4 डिपार्टमेंट DR BR अम्बेडकर भवन गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा, ये पिन कोड है 403802। इस पते पर आपको भेजना है। वो भी प्रिंट आउट आपका 29/3/2022 को 5 बजे तक आप इसका फॉर्म जो होगा, स्टार्टिंग डेट दिया है 29/3/2022 से स्टार्ट होगा और
क्लोजिंग डेट दिया 28/4/2022 तक इसका क्लोजिंग डेट दिया है। और आप प्रिंट आउट इस डेट तक आप भेज सकते हैं, जो यहाँ पर डेट दिया है इस डेट तक आप प्रिंट आउट भेज सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई मन में क्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको लाइव सेशन में आके इसके बारे में समझा देंगे। धन्यवाद।